हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी काउंसलिंग के प्रोसीजर्स को आप सभी ने बहुत अच्छे से कराया है। अपग्रेड का रिज़ल्ट भी अभी 1-2 दिनों में आने वाला है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे करियर ऑप्शंस के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग बीएमएस के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। मतलब होते हैं कि हमको पता होता है कि हाँ ऐसे मेडिसिन होती है, एड्स वगैरह देखे होते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं पता होता कि बीएमएस तो पता है, बट बीएमएस के बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ कोर्सेज वगैरह हैं भी कि नहीं है, कुछ करियर ऑप्शन है हमारा कि नहीं है ना। कि हम बीएमएस कर लें तो फिर क्या करेंगे सर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बस उन्हीं को देख के मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। और इसमें बताया कि आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस भी होते हैं और सैलरी मैंने डिस्क्राइब की है जहाँ तक मुझे पता है कि कहाँ पे आपको कितनी इनकम हो सकती है, वो भी डिस्क्राइब करा है। और जो बेस्ट पार्ट है वीडियो का वो मैंने लास्ट में छोड़ा है। एक मतलब जो मेरे को लगता है कि हाँ कि ये वाला ऑप्शन है ना, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। इनकम से लेके एवरीथिंग, ठीक है, जो मुझे लगता है। वो मैंने लास्ट में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि करियर ऑप्शन हो, है ना, वो कहीं पे भी हो, बीएमएस ही नहीं, मतलब कोई भी कोर्स हो आपके पास, ठीक है। आप कहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं, आप वहाँ सक्सेस पा सकते हैं जहाँ पे आपने मतलब अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से एक्सपीरियंस ले रखा है, चीज़ों को देख रखा है, समझ रखा है, ठीक है। आप वहीं पे तो सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने बीएमएस ले लिया, चलो, है ना, बीएमएस छोड़ो, आपने कुछ भी ले लिया, जैसे कि एलएलबी है, एलएलबी ले लिया आपने, आप कॉलेज ही नहीं जा रहे, आपको पता ही नहीं, आपके 3 साल हो गई, 5 साल हो गई, है ना। तो आपको क्या ही आएगा, आपको कौन देगा, मतलब वकील वगैरह कौन बनेगा। और जैसे बीएमएस, आप डॉक्टर बन गए 4 साल 5 साल के बाद, है ना, आपको मेडिसिन नहीं पता है ना, जस्ट पास होते जा रहे हो, पास होते जा रहे हो, पता भी नहीं है कहाँ से किधर से कर करोगे। तो ऐसे नहीं होता यार, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा चीज़ों को अपने लेवल पे, ठीक है। तो उससे आपको अपना इनर सेल्फ भी डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा कि हाँ मैं जानता हूँ चीज़ों को। तो कुल मिला के बात यह है कि अच्छे से करना होता है कोई भी कोर्स हो। कोर्स करियर ऑप्शंस आपके लिए हमेशा खुल जाते हैं, आप बना ही लेते हैं यार, कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, अगर आप कैपेबल हैं अच्छे से करने के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन आपने यूजी कर लिया, ठीक है। यूजी आपको पता है 5.5 ईयर्स का होता है हमारा, ठीक है, बीएमएस का। उसके बाद जस्ट आप एमडी में एडमिशन ले सकते हैं या एमएस में ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। मान लो आपका सर्जरी में इंटरेस्ट है, आप एमएस की तरफ जाइए, आपका मतलब मेडिसिन की तरफ इंटरेस्ट है ना। तो जनरल मेडिसिन से जनरल प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप एमडी की तरफ जाइए, ठीक है। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन यू। तो एमडी या एमएस दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं। प्लस अब इनके बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़ तो भैया सैलरी। सैलरी मतलब स्टाइपेंड आता है स्टार्टिंग में, आप एमडी करो या एमएस करो, है ना, स्टाइपेंड मिलेगा आपको अच्छा खासा। अच्छा खासे से कहने का मतलब है एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से अगर आप एमडी करते हैं या एमएस करते हैं तो आपको 90K रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर आप करते हैं किससे, आप करते हैं बीएचयू से, बीएचयू, ठीक है ना। बीएचयू क्या है, कोई होगा नहीं जानता होगा बीएचयू को, भैया बीएचयू है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। वहाँ से आप पीएमएस के बाद एमडी या एमएस करते हैं तो आपका स्टाइपेंड 85K तक होता है। तो देखा आपने, बीएचयू में 85K हैं और 85K कम नहीं होते यार, काफ़ी होते हैं। तो और ये भी जस्ट आपको पढ़ते पढ़ते मिलेंगे, ठीक है, जैसे स्टाइपेंड। बस नीड क्या है, बीएचयू में जाओ या एनआईए में जाओ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये ग्रेजुएशन का, ठीक है। और प्लस ग्रेजुएशन मतलब जैसे आप करते हो ना ग्रेजुएशन, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो वो होती है ना, जैसे पॉपुलैरिटी बोलते हैं ना, आप जो यूजी डिग्री करते हो, यूजी डिग्री का कोई वो नहीं है वैल्यू।
है ना। यूजीटी की वैल्यू ऐसे नहीं कि यार यार BMS है ओके, है ना। MD करने के बाद आपकी वैल्यू एकदम मतलब बढ़ जाती है। आप यहाँ हो ना ग्राउंड लेवल पे, आप 4th-5th फ्लोर तक की लेवल हो जाएगी, मतलब आपका जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ काफ़ी मतलब आपका लेवल बढ़ जाता है जस्ट PG से, ठीक है। और ये यहीं की PG नहीं, कहीं का भी PG हो, है ना। ओके। बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं अरे यार मेरे को तो रिसर्च करनी थी बचपन से, है ना, अब मैं कहाँ यार इसमें पढ़ने पढ़ने में आ गया। तो टाटा आपके लिए ऑप्शन है रिसर्च का यहाँ पे। आप यहाँ ये वाला रिसर्च सेंटर झांसी में ही है, ठीक है। और बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं यार, है ना। जस्ट मैंने 2-3 फ़ोटो लगाई है कहीं से इंटरनेट से ही। तो काफ़ी रिसर्च सेंटर हैं। आप पहले यूजी करो, प्लस उसके बाद पीजी करो, और देन आफ्टर क्या करो आप अपना PhD, एंड फिर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं कहीं से भी जाके। रिसर्च में जो बहुत अच्छी बात है वो क्या है कि ज़्यादातर रिसर्च जो फैकल्टी मतलब जो रिसर्च सेंटर होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको इनकम के बारे में वहाँ सोचना ही नहीं है। आपकी एक पर्सनल अच्छी खासी इनकम आती रहेगी, रिसर्च आप करते रहो, और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, मेडिसिन से लेके प्लांट से लेके रोग तक। वेल दैट्स गुड करियर ऑप्शन। ओके, दिस वन इज़ जस्ट मतलब अच्छा ही है, मतलब इसको एक वर्ड में बोलो ना कि आप सेटल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये बहुत सही है मेडिकल ऑफिसर। और बेस्ट पार्ट क्या है इसका, यूजी के बाद है ना। सैलरी इसमें कम है क्योंकि जैसे यूजी के बाद है ना, तो आपको अप्रोक्स 50K या 45K तक सैलरी मिलेगी, है ना। बट ओके ये ठीक है ना, ये आपको सेटल कर देगा एक बार में, MO बन जाओ आप मेडिकल ऑफिसर। और प्लस BMS के बाद यही ऑप्शन है, मतलब ये वाला कि पर्टिकुलर आप ऑफिसर मतलब लाइन्स में मतलब जा सकते हो, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, है ना। तो इट्स जस्ट गुड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम तो टीचिंग के बारे में तो भैया कौन नहीं जानता, ठीक है। आप अपना सुबह सुबह जाओ, 2 क्लासेस लो या 3 क्लासेस लो, बस वहीं पे आराम से धूप में लेटो बैठो जो भी करना है करो, प्लस अपनी सैलरी टीचिंग की, जैसे जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ कॉलेज में, मुझे नहीं लगता किसी की हार्डली 1.2 लाख से कम होगी इनकम। सबकी इससे प्लस ही है भैया, है ना। कुछ नहीं करते, सिर्फ 2 क्लासेस लेते हैं, है ना, और बस इतना सारा पैसा घर लेके जाते हैं अपना आराम से। तो टीचिंग इज़ जस्ट बेस्ट करियर ऑप्शन। और टीचिंग के फ़ायदे क्या है, आप 2-3 क्लासेस लो, है ना, अपनी स्कूटी बाइक उठा के अपना क्लिनिक जो खोल रखा है अपने वहाँ चले जाओ, है ना। वहाँ पे अपना आराम से छापो, अपनी प्रैक्टिस करो, है ना। प्लस इनके साथ ही अगर टाइम मिलता है आप क्लिनिक नहीं जाना चाहते, रिसर्च वगैरह करो अपनी, है ना। जैसे चाहो आप अपना टीचिंग को बेस्ट मानता हूँ मैं अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिक की बात कर रहे थे हम, तो क्लिनिक बहुत सही ऑप्शन हो सकता है, जस्ट आपको जनरल प्रैक्टिस करनी है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं यार मेरा तो एक अच्छा सा क्लिनिक होना चाहिए, मैं इधर बैठूँ आराम से, मेरे सामने पेशेंट आए, है ना, मैं इधर BP लूँ उनका, चेक करूँ उनको, है ना। बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्लिनिक का। तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं BMS के बाद, है ना। और रजिस्टर्ड क्लिनिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जनरली कई बार लोग होते हैं एलोपैथ और आयुर्वेद मिक्स करके खोलते हैं क्लिनिक्स की, हाँ हम दोनों तरह की मेडिकेशन देंगे, है ना। वेल आप दोनों तरह का खोल सकते हो, एलोपैथ भी और आयुर्वेद भी। और आप आयुर्वेद खाली आयुर्वेद का भी खोलोगे तो आपका और सही से मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि हाँ ये वाले डॉक्टर हैं, ये सिर्फ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिक इज़ जस्ट गुड ऑप्शन। एंड क्लिनिक इज़ लाइक वाई क्लिनिक इज़ जस्ट गुड, देखो ऐसे होता है कि सैलरी की बात करते हैं चलो क्लिनिक में, ठीक है। सैलरी इन क्लिनिक्स की ऐसे नहीं होती जैसे फिक्स है, आपके पास पेशेंट आते हैं, चलो 2 3 4 1 घंटे में, है ना। आप दिन में 6-7 घंटे क्लिनिक पे बैठते हो आराम से, है ना। पेशेंट देखो आप दिन का अगर कुछ नहीं है ना 10,000 निकाल रहे हो, अगर 10,000 भी नहीं है आप, बहुत बेकार क्लिनिक चल रहा है आपका, बहुत बेकार, ठीक है।
आपको 2 या 3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं डेली के बहुत बेकार क्लिनिक में। मैं बहुत बेकार की बता रहा हूँ, जो कहीं पे भी नहीं है ना। और जो अच्छे खासे सेटल्ड हो चुके हैं ना क्लिनिक्स, उनका तो बस पूछो ही मत, ठीक है। 2 या 3 हज़ार रुपये आप सिर्फ कंसल्टेशन फ़ीस और आप एडवाइस देने के निकाल रहे हो। सिंपली आपको अच्छी खासी, आपको पता ही है मैथ्स इतना तो अच्छा होगा, आप 1 मंथ में कितना कमा लोगे, ठीक है। क्लिनिक इज जस्ट गुड। और क्लिनिक के साथ साथ अगर आप आयुर्वेद वाला कर रहे हो, है ना, तो आप आयुर्वेद में इसको भी ऐड कर सकते हो कि पंचकर्मा सेंटर क्लिनिक के साथ साथ, ठीक है। और प्लस पंचकर्मा सेंटर अगर आप क्लिनिक के साथ ऐड नहीं कर सकते हो तो आप अलग से सिर्फ पंचकर्मा के लिए भी खोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे मैं पंचकर्मा वाली चीज़ करता हूँ। पंचकर्मा एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, वमन, विरेचन, स्नेहन वगैरह, तो आप उनके बारे में कर सकते हो। देखो ये फ़ोटो है, ठीक है, इसमें ये है सिरोधरा। सिरोधरा मतलब यहाँ से मेडिकेशंस होता है, यहाँ डाल दें, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आगे जाने के बाद इसके। अब इस प्रोसेस को हार्डली मैं बहुत ज़्यादा मानना तो 1 आवर लगता है ना। और आपको कुछ नहीं करना, बस मेडिसिन भर के और बस देखते रहना, छोड़ देना, सिंपल। आप अपना काम करते रहो, फ़ोन चलाते रहो, 1 आवर का ये है ना। और ये सब भी आप नहीं करोगे यार, आप डॉक्टर हो, आप आराम से बैठोगे, आपके पास 2-3 नर्स या फिर 2-3 जो आपके असिस्टेंट होंगे वो करते रहेंगे। सिंपल सी बात है। पंचकर्मा सेंटर में इस एक पंचकर्मा सेंटर के जो मैं जानता हूँ, जिस पंचकर्मा सेंटर को, वो मतलब इतना सही नहीं है, मतलब ऐसे जस्ट नॉर्मल। वो एक बार के शायद 1 के रुपीज़ लेता है सिर्फ इसके, ठीक है। आपके पास 5 पेशेंट आते हैं दिन में, ज़्यादा नहीं आते। सिंपल है यार, आप कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई करके। और सिर्फ यही नहीं है कि आप यही चीज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो पंचकर्मा सेंटर आप जानते ही हो, फिर तो आगे हॉस्पिटल की तो बात भाई क्या ही करो। हॉस्पिटल अपना खोलो, आप पीएमएस की आप अपना कैबिन बनाओ, कंसल्टेशन करो। क्लिनिक हॉस्पिटल एक्चुअली में क्लिनिक का समझ लो एक बड़ा सा, है ना। आईपीडी सेक्शंस में आप एंटर करो पेशेंट्स को, ओपीडी अलग बनाओ, है ना। जैसे भी आप अपना चाहो। हॉस्पिटल के बारे में इनकम की तो बात करना बेकार ही है भाई, मतलब पैसा ही पैसा है, ठीक है। बस जस्ट स्टार्टअप होना चाहिए यार। हॉस्पिटल मतलब इतनी जल्दी नहीं खोल पाते, प्लस सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यही थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, बाकी सब सही है, ठीक है। और अगर आप हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं तो आप ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आप जॉब के लिए जाओ अपना, कि हाँ भाई हमने पीजी कर रखा है, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए। आपको फटाक से 1 लाख रुपए की तो स्टार्टिंग से मिलेगी यहाँ पे जॉब्स, ठीक है। और एक और बात, सिर्फ ये इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे कि एनआईए है ना, आप वहाँ से पीजी वीजी करने के बाद वहीं पे लग जाते हैं, है ना, बीएचयू में, है ना, ओपीडी में बहुत जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं। ये है भाई, देखो वैसे तो ये घर घर से दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है ना, बेस्ट। आप जानते हो कि आयुर्वेद में अभी कुछ टाइम से आयुर्वेद की तरफ बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग, जैसे कि हाँ, बहुत सारे अमीर अमीर लोग, हाँ यार हम लोग बीमार हो रहे हैं, है ना, उनको जो है ना, कि पहली बात तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमको करा इतना ही चाहिए, मतलब अपनी बॉडी को, मतलब प्योरीफिकेशन टाइप जैसे भी होता है ना, यहाँ पे जो ये बना रखा है एज ए एक तो है ना, ये सेंटर टाइप बना के रखते हैं ये लोग, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आपको पर्सनलाइज 30 दिन के लिए अलॉट कर दिया, ठीक है। 30 डेज जानते हो, 30 डेज का पैकेज हो रहा है आपका, उस बंदे का मान लो 5 lakhs का, आपको 30 डेज के लिए अलॉट कर दिया है ना। आप उसके सारे प्योरीफिकेशन कर रहे हो, है ना, डेली सिरोधरा जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी पंचकर में, वो हो रहा है उसका, है ना। और बाकी जो स्नेहन स्वेदन डेली का सब वही चल रहा है ना, मेडिकेशन चल रहा है ना। फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं दिया है उसको, है ना। और बिल्कुल उसको एकदम माहौल बना दिया है, उससे थोड़ा बहुत काम वाम हो रहा है, पेशेंट अपने आप सही होते चले जाते हैं, है ना। आप एक्सपीरियंस करोगे इन चीज़ों को, देखोगे बाद में। और इतना अच्छा है ना ये, इनकम के मामले में तो बस पूछो मत भाई, बेस्ट है ये, ठीक है ना। मतलब मैंने जो देखा है ना, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा था, उसका था ये, उसका 35-40 लाख रुपए का पर मंथ का था, और उसके सिर्फ 3 रूम्स थे, ठीक है। और तीनों के तीनों में वेटिंग चलती है, ठीक है।
वेटिंग मतलब कि हाँ अब 5 डेज़ के बाद अब मैं सर मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं यहाँ पे 5 डेज़ तक रहूँगा नेक्स्ट, इस तरह से, है ना। 35 to 40 lakhs। और वो बंदा BMS है, मतलब वो कुछ नहीं करता है, वो बस कंसल्टेशन करता है, रेफ़र कर देता है, बाकी सब काम जो उसके 4-5 असिस्टेंट्स वहाँ पे रहते हैं वो करते हैं, प्लस एक रेजिडेंट्री BMS वहाँ पे उन्होंने वो करता है, उसकी भी अच्छी खासी सैलरी उन्होंने रख रखी है, कभी कुछ हो जाए प्रॉब्लम। और आप जानते हैं आयुर्वेदा में इतनी इमरजेंसी नहीं आती है, कुछ भी हो जाए तो आप जस्ट ईज़िली चीज़ों को संभाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और MD की तरफ तो है ही काफ़ी स्कोप, ठीक है। चलो बस इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। होप करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और जैसे भी आपके डाउट हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, थैंक यू एवरीवन।